नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी माइंड पे। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इंडिया की एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नैल्को के बारे में, जो कि अगर बात करें तो आज भी इस स्टॉक में काफ़ी बड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और अब लग रहा है कि ये स्टॉक शायद यहाँ पे 500 और उससे ऊपर की यहाँ पे रैली दिखा सकता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्यों ये स्टॉक आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा सकता है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड आपको यहाँ पे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे मिलता रहे और मुझे भी यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे मिलता रहे। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। अगर यहाँ पे नैल्को के बारे में बात करें हम, उससे पहले अगर देखें तो जब से ये वॉर शुरू हुआ है लगभग 28 फेब से, उसके बाद देखें तो मार्केट में बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। जितने भी इंडेक्स है, जितने भी सेक्टर है, सब में यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। और इनफैक्ट यहाँ पे मेटल स्टॉक जो कि काफी मंथ से स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रैली दिखा रहा था, उसमें भी गिरावट देखने को मिला। लेकिन इस स्टॉक की बात करें, यहाँ पे नाल्को की बात करें, तो ये स्टॉक जिस जिस समय वॉर शुरू हुआ था उससे ऊपर के लेवल पे अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ऑलमोस्ट लगभग देखे तो 8 से 9% यहाँ पे ऊपर के लेवल पे ट्रेड करते हुए दिखा है। अगर यहाँ पे बात करें हम लोग चार्ट के स्तर पे देखें तो लगभग 431 रुपया के आसपास का हाई लगाया था ये स्टॉक ने। और अगर यहाँ पे देखें तो ये 29 जनवरी के आसपास का हाई है। उसके बाद देखो तो अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ था। लेकिन जब से ये वॉर जैसी चीजें शुरू हुई, उसके बावजूद ये स्टॉक यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो लगभग ये 395 रुपए के आसपास है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि वॉर शुरू होने के बाद 8 से 9% स्टॉक यहाँ पे भागता हुआ दिखा है। तो चलिए जानते हैं क्यों आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक होना चाहिए, क्या वजह है कि स्टॉक यहाँ पे भागता हुआ दिख रहा है। और आज भी देखें तो लगभग यहाँ पे देख सकते हैं 6% की जबरदस्त तेजी देखने को मिल रहा है स्टॉक में। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो फर्स्ट रीजन है, जिस तरीके से अभी ईरान और यूएस इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें अगर देखें तो मिडिल ईस्ट में जो एल्युमिनियम जो स्मेल्टर जो फैसिलिटी थी, उसमें काफी ज्यादा डिस्टरप्शन देखने को मिला। और इस वजह से एल्यूमिनियम के प्राइस जो इंटरनेशनल मार्केट में काफी यहाँ पे बढ़ते हुए दिखे। और इस वजह से जो ये कंपनी है नैल्को, उसको यहाँ पे काफी ज्यादा बेनिफिट मिला, जो मार्जिन है काफी ज्यादा एक्सपेंड होता हुआ दिखा। और उसके वजह से यहाँ पे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इस स्टॉक का देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर देखें तो इस कंपनी के बारे में, तो इंटीग्रेटेड ऑपरेशन में काफी इन्वॉल्व है कंपनी, यानी कि ये माइनिंग से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक के जितनी भी एक्टिविटी है, ऑपरेशन है, उसमें कंपनी इन्वॉल्व होती है। और इस वजह से देखें तो काफी ज्यादा कॉस्ट एडवांटेज इस कंपनी को मिल जाता है। ये भी काफी बड़ा रीजन है इस स्टॉक में काफी अच्छा परफॉर्मेंस को लेकर। तो नेक्स्ट अगर रीजन देखें तो गवर्नमेंट बैकिंग है। ये पीएसयू कंपनी है, इसलिए गवर्नमेंट की जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसका बेनिफिट इस कंपनी को मिलता है। और जिस तरह से गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे धीरे थोड़ा ही बहुत लेकिन धीरे धीरे काम कर रही है, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो ये सारी जो कंपनी है उसको काफी ज्यादा ऑर्डर मिलते हैं, काफी ज्यादा उनके डिमांड मेटल का बढ़ता है। और इस वजह से अच्छा खासा यहाँ पे इनके प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ते हुए दिखते हैं। तो इंडिया में भी देखें तो जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो रहा है, इससे इन सारी कंपनियों को काफी बेनिफिट होता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिविडेंड हिस्ट्री है। आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई स्टॉक डिविडेंड देता है और आप उसे लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं, तो डिविडेंड वाले स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में रखने के कई कई फायदे हैं। क्योंकि अगर देखें तो अगर 5 से 10 साल अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है और डिविडेंड अगर कोई स्टॉक देता है, तो अगर देखें तो अगर 5 से 10 साल में आपका अच्छा खासा पैसा आपको अकाउंट में मिल जाता है। और स्टॉक में अगर थोड़ी बहुत गिरावट भी होती है तो वो थोड़ा सा यहाँ पे चल जाता है। तो इस तरह देखें तो काफी अच्छा डिविडेंड भी यहाँ पे प्रोवाइड करती है कंपनी। लगभग 2.7% का यहाँ पे डिविडेंड यील्ड है। फिर नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो डाउन स्ट्रीम एक्सपेंशन पोटेंशियल, आने वाले टाइम में कंपनी डाउन स्ट्रीम एक्सपेंशन कर रही है, यानी कि जो एल्युमिनियम से फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं उसको लेके एक्सपेंशन कर रही है। और लगभग यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 300 बिलियन का यहाँ पे एक्सपेंशन प्लान कर रही है 2030 तक कंपनी। और इसके अलावा देखें तो जो फाइनल प्रोडक्ट जैसे एल्युमिनियम वायर हो गया, रॉड्स हो गया, ये सारे जो प्रोडक्ट्स एल्युमिनियम से बनते हैं वहां तक कंपनी धीरे धीरे जा रही है। तो काफी ज्यादा हम लोग समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में इसके प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू और मार्जिन काफी एक्सपेंड हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें तो काफी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस कंपनी, एक्सपोर्ट मार्केट काफी अच्छा यहाँ पे है कंपनी का। अगर देखें तो लगभग 55.17 बिलियन का जो यहाँ पे एक्सपोर्ट टर्नओवर है कंपनी का, जो कि काफी अच्छा यहाँ पे सॉलिड माना जा सकता है। तो ये कुछ रीजंस है जिस वजह से यहाँ पे कंपनी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करते हुए आ रही है।
और आने वाले टाइम में एक अच्छा टारगेट की और कंपनी यहाँ पे स्टॉक बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे बात करें तो जिस तरह से सिल्वर के प्राइस में वृद्धि हो रही है, तो उसके अल्टरनेटिव के रूप में ज़्यादा कुछ तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जहाँ-जहाँ भी अगर कुछ सिल्वर का इस्तेमाल किया जा सकता है, वहाँ पे शायद उस वजह से इस सिल्वर के और भी डिमांड में आने वाले टाइम में यहाँ पे वृद्धि हो सकती है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे बात करें हम लोग, तो कुछ रिस्क भी है इस कंपनी को लेके जिसे जानना ज़रूरी है। अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, तो भी आपको यहाँ पे किसी कंपनी स्टॉक से रिलेटेड कुछ रिस्क आपको ज़रूर जानने चाहिए। अगर वैसी चीज़ें स्थिति होती है, तो आप सही टाइम पे प्रॉफिट बुक कर सकें या उस पोजीशन से यहाँ पे निकल सके। रिस्क की बात करें तो कमोडिटी प्राइस वॉलेटिलिटी, अभी देखें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कमोडिटी के प्राइस में वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है, ये काफ़ी एक रिस्क है। दूसरा अगर देखें तो एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी, कंपनी का अगर देखें तो 30 टू 35% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, और जिस तरह से करेंसी रिस्क है, अगर वो चीज़ें होती है, अगर रूपी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो कंपनी की अर्निंग थोड़ा यहाँ पे रूपी टर्म्स में यहाँ पे घटती हुई दिखेगी। नेक्स्ट अगर देखें तो ऑपरेशन रिस्क, जैसे यहाँ पे रिस्क हमेशा रहता है ये कंपनी के साथ। नेक्स्ट अगर यहाँ पे कोई रिस्क देखें तो ग्लोबल डिमांड इकोनॉमी साइकिल, अगर ग्लोबल डिमांड इकोनॉमिक साइकिल थोड़ा सा यहाँ पे स्लो होता है, तो एल्युमिनियम का यहाँ पे डिमांड नहीं होगा, इस वजह से कंपनी को यहाँ पे थोड़ा बहुत नुकसान देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे बात करें जियो पॉलिटिकल और ट्रेड रिस्क, जियो पॉलिटिक्स की वजह से भी यहाँ पे इन सारी कंपनियों को थोड़ा बहुत नुकसान होता हुआ दिखता है। और ट्रेड रिस्क की बात करें, अगर जिस तरह से अगर कोई कंपनी कोई कंट्री का टैरिफ वगैरह लगा दे, तो उसका भी यहाँ पे इम्पैक्ट होता हुआ दिख सकता है। ये 5-6 रीजन है जिसको रिस्क है, जिस पे हमें जरूर फोकस रखना चाहिए। ऐसे देखो तो कंपनी काफ़ी अच्छा यहाँ पे कर रही है, और देखें तो पिछले 2-3-4 मंथ में स्टॉक लगभग यहाँ पे डबल होता हुआ दिखा, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि अच्छे टारगेट की ओर बढ़ रहा है। आपका ऐसे क्या रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और आपसे जाते जाते रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें।